दोस्तों गुड मॉर्निंग। अभी मैं हूँ देहरादून हरिद्वार हाईवे पे। और दोस्तों मैं जा रहा हूँ अभी देहरादून से दिल्ली की तरफ। हाईवे 4 लेन का है और समय हो रहा है अभी 6:11। दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ अपनी स्कॉर्पियन पेट्रोल ऑटोमेटिक क्या एवरेज दे रही है। देखिए दोस्तों अभी गाड़ी जो है एवरेज दे रही है 15.9। हो सकता है ये एवरेज 16-17 तक भी जाए दोस्तों। तो देखते हैं क्या एवरेज देती है गाड़ी अपनी। टाइम हो रहा है 6:18 और अभी मैं हूँ हरिद्वार में। और गाड़ी की एवरेज देखिए दोस्तों अभी आप स्कॉर्पियो एन पेट्रोल ऑटोमेटिक एवरेज दे रही है अभी 17 की। एसी मेरा अभी ऑफ है। गाड़ी में सिर्फ मैं हूँ दोस्तों, एक छोटा सा बैग है मेरा, इसके अलावा पूरी गाड़ी खाली है। और मैं लगातार 20 मिनट से जो है गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। एवरेज स्पीड मेरी 80 से 100 के बीच में है और गाड़ी एवरेज दे रही है अभी 17.1 की। हरिद्वार में आपका स्वागत है। मैं पहुंच चुका हूं अभी हरिद्वार। देखिए दोस्तों अब मैंने एसी ऑन कर लिया है। देहरादून से हरिद्वार तक का रास्ता बिल्कुल चकाचक, कहीं पे भी आपको ब्रेक मारने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बिल्कुल सिग्नल फ्री हाईवे दोस्तों। थोड़ा सा रास्ते पर ट्रैफिक मिल रहा है जिसके कारण एवरेज थोड़ी सी डाउन हो गई है 16.7। तो अभी हम हैं हरिद्वार रुड़की बाईपास पे, रुड़की की तरफ जा रहे हैं और गाड़ी की एवरेज धीरे धीरे घट रही है दोस्तों, 16.2 हो गया। हरिद्वार के बाद हमारी एवरेज स्पीड 50-55 के आसपास है, क्योंकि रोड कुछ इस तरह से है जिसके कारण हमारा माइलेज जो है धीरे धीरे घट रहा है। सामने जा रही है हरियाणा रोडवेज की गाड़ी, हरियाणा गुरुग्राम शक्ति। यहाँ से दोस्तों रुड़की बाईपास शुरू हो जाता है। देखिए रुड़की यहाँ से राइट, अगर आपको दिल्ली जाना है रुड़की बाईपास करते हुए तो आपको जाना है सीधे। अभी माइलेज 15.8 की। और मैं देख रहा हूँ हरिद्वार के बाद से मैंने दोस्तों एसी ऑन कर दिया था, अभी भी एसी ऑन है। और उसके बाद से मैं देख रहा हूँ लगातार जो है हमारा एवरेज डाउन होता जा रहा है। अभी आ गया है 15.8 की। तो मैं देख रहा हूँ जब से मैंने एसी ऑन किया है दोस्तों, तब से लगातार इसकी धीरे धीरे एवरेज डाउन होती जा रही है। तो आगे मैं ये जानने की कोशिश करूँगा क्या एसी से इसके एवरेज में इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है क्या। लगभग मैंने 22 किलोमीटर चला लिया दोस्तों इसे एसी के साथ, और आप जैसे एवरेज देख पा रहे हैं धीरे धीरे एवरेज डाउन हो रही है। 15.8, 16 थी, फिर 16.7, कुछ इस तरह से धीरे धीरे एवरेज डाउन हो रही है। गाड़ी चलाने का तरीका मेरा बिल्कुल सेम है जिस तरह से मैंने देहरादून से हरिद्वार के बीच में चलाया और हरिद्वार से आगे भी चलाया, जहाँ पर एवरेज काफ़ी अच्छी आ गई थी इसकी। अभी मैं आगे जाके एक बार फिर से आप लोगों को दिखाने के लिए क्या एवरेज से, क्या एसी के ऑन होने से एवरेज में इतना फ़र्क पड़ता है। थोड़ी देर हम इसे और चलाएंगे, लगभग 20 किलोमीटर और चलाएंगे एसी के साथ, और देखेंगे क्या लगातार एवरेज डाउन होती जा रही है। और फिर हम आगे बिना एसी के इसे चलाएंगे दोस्तों। इसे बिना एसी के अभी गाड़ी चलाना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मौसम बहुत ही चिपचिपा सा है, उमस भरा मौसम है दोस्तों। लेकिन फिर भी हम एक बार इसका टेस्ट करने के लिए आप लोगों के लिए बिना एसी के फिर हम इसे 20-25 किलोमीटर चलाएंगे दोस्तों, और देखेंगे क्या एवरेज में इजाफा हो रहा है या फिर भी घट रहा है। अब धीरे धीरे जैसे हम अपने सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं और दिन बढ़ता जा रहा है तो रोड पे ट्रैफिक भी बढ़ता जा रहा है। एवरेज स्पीड अभी हमारी 65-70 के आसपास है और मेरठ 100 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है अभी। 7:10 और पहुँच गए हैं पुरकाजी बाईपास, और यहाँ से उत्तराखंड की सीमा समाप्त होती है। अब हम पहुँच गए हैं यूपी में दोस्तों। गाड़ी की स्पीड 80 और 100 के बीच में, जिससे कि मैं आइडियल स्पीड समझता हूँ। तो इस तरह से 80 से 90-95 तक एक आइडियल स्पीड होती है, जिसमें आप रिलैक्स मोड पे गाड़ी चलाते हैं। और वहीं 100 या 100 से ऊपर जब हम गाड़ी चलाते हैं दोस्तों, तो हम एक एक्टिव मोड पे रहते हैं, बिल्कुल चौकन्ना रहना पड़ता हमें, और जिससे हमारी बॉडी ज़्यादा थकती है। तो मेरा ये मानना है दोस्तों 80-85 पे अपनी गाड़ी ड्राइव कीजिए, एवरेज भी आपको अच्छी मिलेगी और आप एक रिलैक्स मोड पे भी गाड़ी चलाओगे। अभी एवरेज आ गया 15.6 की। अब दोस्तों टाइम आ गया है, अब मैं एसी को बंद करता हूँ
और देखता हूँ क्या गाड़ी एवरेज बढ़ाती है या यही गाड़ी का एवरेज रहता है दोस्तों। तो मैं एसी को अब ऑफ़ कर देता हूँ। अब लगभग 15-20 किलोमीटर मैं बिना एसी के गाड़ी को चलाऊँगा। अभी हो गया है हमारी गाड़ी चल चुकी है 10,544 किलोमीटर। 44, 10, 54, 10, 65 तक हम इसको बिना एसी के चलाएंगे और देखेंगे गाड़ी के माइलेज में इजाफा हुआ है या नहीं, और हुआ है तो कितना इजाफा हुआ है। इससे पता लग जाएगा कि एसी के साथ गाड़ी क्या एवरेज देती है और बिना एसी के साथ गाड़ी के माइलेज में कितनी बढ़ोतरी होती है। 7:16 पे हमने एसी बंद कर दिया था। उस टाइम किलोमीटर होते हैं 544 किलोमीटर, 10,544 किलोमीटर। और ये आ गया टोल। रोड तो बढ़िया बना दी है सरकार ने, लेकिन दोस्तों जगह जगह पर टोल। भाई लगभग 15 किलोमीटर के आसपास हो गए हैं बिना एसी की गाड़ी चलाए हुए, और एवरेज में अभी तक कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 15.6 ही दिखा रहा है। समय के साथ साथ ट्रैफिक हैवी होता जा रहा है। मुजफ्फरनगर यहाँ से 6 किलोमीटर लिखा हुआ है और दिल्ली लिखा हुआ है 130 किलोमीटर। एवरेज स्पीड 80-82 के आसपास, और माइलेज अभी 15.5, 5-6, 5-6, 7 इतना ही हो रहा है। 15.6, 15.7, इससे आगे नहीं पड़ पा रहा है। लगभग 15-16 किलोमीटर हमने बिना एसी के इसे चला लिया है। हाँ, थोड़ा ट्रैफिक हमें टाइट मिल रहा है। जिस तरह से हरिद्वार हरिद्वार रोड पे हमें मिला था दोस्तों, बिल्कुल खाली रोड, वैसा नहीं है अभी। फ्री होके हम गाड़ी नहीं चला पा रहे हैं। ट्रैफिक के हिसाब से हमें अपना ब्रेक और रेस को कंट्रोल करना पड़ रहा है। देखिए अब धीरे धीरे रोड पे गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है, ट्रैफिक हैवी होता जा रहा है, लेकिन एवरेज में कोई भी इजाफा नहीं है दोस्तों। 15.5 पे ही हम अटके पड़े हैं। 5-6 एसी बंद किए हुए हमें लगभग 28 किलोमीटर के आसपास हो गए हमें एसी बंद किए हुए, और एवरेज में कोई इजाफा नहीं। देखिए 15.6 हो गया, 15.5, 6, 7, 5, 6, 7 इसी प्रकार से चल रहा है। कोई ख़ास इजाफा नहीं हो पा रहा है। अब बिना एसी के गाड़ी के अंदर रहना मुश्किल हो पा रहा है। बहुत ज़्यादा उमस है, और खिड़कियाँ भी मैंने बंद की है दोस्तों, क्योंकि धूल फाल काफ़ी है हाईवे पे। 15.6 का ही एवरेज है अभी। अगर आप देखें तो 15.6 का ही एवरेज दिखा रही है गाड़ी, और लगभग हमने 30 किलोमीटर इसे बिना एसी के चलाया है। ये देखिए दोस्तों एसी बंद है। तो एसी से जहाँ तक मुझे ध्यान है ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा गाड़ी के माइलेज पे। हाँ, एक कंडीशन और भी है दोस्तों, हमें तब से ट्रैफिक जो है धीरे धीरे हैवी मिल रहा है। फ्री फ्लो ट्रैफिक हमें नहीं मिला जिसमें कि हम अपने मुताबिक गाड़ी चलाएं। देखिए कुछ इस प्रकार से ट्रैफिक, तो हो सकता है उसकी वजह से भी माइलेज नहीं बढ़ रही हो। देखिए अभी हो गए हैं 584, मतलब 10,584 किलोमीटर। लगभग 30 किलोमीटर हम इसे बिना एसी के चला चुके हैं दोस्तों, और एवरेज में कोई भी इजाफा नहीं है। 15.5, 15.6, 15 तक, इतने ही तक जा रही है दोस्तों। और मैं आपको दिखाऊं तो मैं हो गया हूँ पूरा पसीना से तरबतर। खिड़कियाँ गाड़ी की सारी बंद है, और अब हम करते हैं इस चैलेंज को यहीं पर ख़त्म, या इस टास्क को यहीं पर ख़त्म, कि क्या एसी बंद करने से गाड़ी के माइलेज में इजाफा होता है नहीं होता है। लेकिन जो हमने टेस्ट किया दोस्तों अभी, उसके हिसाब से कोई इजाफा नहीं हुआ है। और खोलते हैं दोस्तों एसी, क्योंकि मैं हो गया पूरा पसीना से तरबतर। ये हमने एसी ऑन कर लिया है, अब मिली थोड़ी सी राहत। एसी इसका काफ़ी ज़बरदस्त है गाड़ी का, तुरंत काम कर जाता है। और अब हम पहुंच गए दोस्तों मिडवे पे। ये देखिए मिडवे पे। अभी हम यहाँ नहीं रुकेंगे, थोड़ा आगे रुक के हम, वैसे हमने कुछ खाया नहीं है तो थोड़ा सा 1 कप कॉफ़ी लेंगे और फिर हम आगे सफ़र को कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। एवरेज 15.5 किलोमीटर, 10,586 किलोमीटर पे एसी हो गया ऑन। अब हम फिर से देखेंगे दोस्तों एसी के साथ क्या गाड़ी के एवरेज डाउन होती है या वहीं पर रुकी रहती है। रोड की सिचुएशन सेम, एवरेज स्पीड हमारी 80-85 के आसपास रहेगी। मिडवे हल्दीराम से आगे थोड़ा सा फिर ये देवराना है, यहाँ देखते हैं हमें क्या मिल पाता।
गाड़ी जब भी आप दोस्तों हाईवे से आए तो तुरंत गाड़ी का इंजन को स्विच ऑफ मत कीजिए। एक मुझे कोल्ड क्लासिक में दीजिए, आइस लाटे दे दीजिए। इसलिए दोस्तों हमने अपनी कोल्ड कॉफ़ी ले ली और फटाफट से चलते हैं। गाड़ी की हालत बिल्कुल गड़बड़ हो रखी है। देखिए कहाँ क्या पड़ा है, कहाँ क्या पड़ा है। इन सबको हम नीचे रख देते हैं। 10 मिनट का लिया हमने ब्रेक। अब बढ़ते हैं आगे। कॉफ़ी हमने रख ली अपनी। एवरेज आ गया 15.4। एसी कर लिया ऑन। अब चलते हैं आगे। दोस्तों अगर रास्ते में आपको ऐसे ट्रक मिले जिनमें छोटी छोटी रोड़ियाँ या कंकड़ जा रहे हैं तो इनसे दूर ही चलिए आप। होता क्या है, तेज़ स्पीड पे इन गाड़ियों से कंकड़ गिरते हैं और ख़तरा रहता है आपका विंडशील्ड चटकने का। काफ़ी देर से एम्बुलेंस सायरन बजा रहा है लेकिन उससे कोई भी जगह नहीं दे रहा दोस्तों, तो ये गलत बात है। एक अच्छे नागरिक होने के नाते इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, कांवड़ पद यात्रा, इन लोगों को भी सलाम है, भोले के भक्त। और भोले अगर आप देख रहे हो तो इन लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी करें। इतनी गर्मी में ये दोस्तों कांवड़ लेके आ रहे हैं हरिद्वार से और पैदल यात्रा। इनके तपस्या कहेंगे या इनकी श्रद्धा को दोस्तों सलाम है। कोई डाउट नहीं है इनकी तपस्या, इनके भोले के प्रति जो इनकी भक्ति है उस पर कोई भी डाउट नहीं है दोस्तों। और कुछ ऐसे भोले के भक्त भी देखे हमने जो डीजे के साथ ट्रक में जाते हैं और कांवड़ लेके आते हैं। और डीजे उनका इतना तेज़ बढ़ता है दोस्तों, इतना तेज़ बजता है। कैलाश पे भी जो भोले बाबा है ना, वो भी उनकी डीजे की आवाज़ सुन लेंगे, इतना तेज़। आप लोगों से निवेदन है यार, आप सच्ची श्रद्धा से जाइए। जिस तरह से ये लोग जा रहे हैं इस तरह से यात्रा कीजिए कि जिससे किसी दूसरे आदमी को तकलीफ़ ना हो। लगभग दोस्तों हमने 20 किलोमीटर एसी के साथ गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और गाड़ी की जो एवरेज है दोस्तों 15.5 पे ही रुकी हुई है, 15.3 पे रुकी है सॉरी। अभी ये अब जैसे बिना एसी के साथ ये 15.5, 6, 7 पे रुकी हुई थी, उसी तरह अब एसी के साथ ये लगभग 15.3, 15.2 पे रुकी हुई है। अब जैसे ये टोल प्लाजा पे खड़ी है तो अब इसका एवरेज जो है डाउन होता जाएगा। इस गाड़ी में समस्या ये है दोस्तों, ये गाड़ी रुकना नहीं चाहती है। जैसे ही ये गाड़ी रुकेगी, रेड लाइट हो या जाम में हो या टोल प्लाजा पे हो, तो इसका एवरेज जो है बहुत जल्दी डाउन आता है। एसी चल रहा है, गाड़ी रुकी हुई है और देखिए आप थोड़ी देर बाद इसका एवरेज जो है डाउन आ जाएगा। तो ये गाड़ी बनी है दौड़ने के लिए। इसे आप बस चलाते जाइए। अगर आपको खुला हाईवे मिलेगा तो एवरेज आपके सामने है, इतना एवरेज दे देती है। तो नेशनल हाईवे पे हमारे यहाँ पे 2 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से टोल लगता है और वहीं एक्सप्रेसवे पे ये टोल जो है दोस्तों 3 से 4 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से लग जाता है। थोड़ी देर टोल पे गाड़ी खड़ी थी, एवरेज इसका 15.2 आ गया है। अब इसे कवर करने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा और फिर अगर मुझे खुली रोड मिल जाती है तो ये लगभग मैं 5-7 किलोमीटर के बाद इस एवरेज डाउन हुई है उसे मैं कवर अप कर दूँगा। देखिए दोस्तों, ये मेरठ तक मेट्रो का कार्य प्रगति पर है और कुछ ही टाइम बाद मेट्रो मेरठ तक कनेक्टेड हो जाएगी और फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आपकी सुविधा का, दिल्ली से मेरठ कितना आसान हो जाएगा आना जाना। अब हम दोस्तों ये चढ़ गए हैं मेरठ एक्सप्रेसवे पे और हमें यहाँ से लेना है लेफ़्ट। अब दिल्ली के लिए लेफ़्ट। टाइम हो गया 8:50। दिल्ली लेफ़्ट, हापुड़ रोड और मोदी नगर के लिए सीधे। अब यहाँ से हमने पूरा एक्सप्रेसवे मिलेगा हमें सीधे अक्षरधाम मंदिर तक। और गाड़ी अभी एवरेज दिखा रही है 15.1 की, 15.1 की एवरेज दिखा रही है गाड़ी। और यहाँ पे गाड़ी की अधिकतम सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा, NE3 कहते हैं इसे। वेलकम टू दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे।
और एक्सप्रेसवे पे चढ़ते ही सीधे टोल प्लाजा। गाड़ी खरीदते समय टैक्स, चलाने में टैक्स, रोड टैक्स तो हम पहले दे चुके हैं दोस्तों जब हम गाड़ी लेते हैं, और फिर से ये अब नेशनल हाईवे का रोड टैक्स, उसके बाद एक्सप्रेसवे का टोल टैक्स, टैक्स ही टैक्स। इश्क है तू हमारा सनम हो। दोस्तों हमने लगा लिया अब 100 पे क्रूज। गाड़ी एवरेज दे रही है अभी 15.1। देखते हैं दिल्ली पहुंचने तक क्या एवरेज देती है गाड़ी। कोशिश करेंगे हम 100 पे गाड़ी को क्रूज करें, क्योंकि यहाँ पे जो स्पीड लिमिट है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की है। थोड़ा सा स्पीड और आरपीएम का गणित समझने की कोशिश कीजिए। 100 के जब हम स्पीड पे चल रहे हैं तो गाड़ी का आरपीएम देखेंगे आप 1500 के आसपास है। तो ये एक आइडियल स्पीड और आइडियल आरपीएम है जिस पे आपकी गाड़ी एक अच्छा परफॉर्मेंस देती है, एक अच्छा माइलेज देती है दोस्तों। तो अगर आप इस चीज़ को मेंटेन करके रखते हैं तो यकीन मानिए आपकी गाड़ी अच्छा सा, जो भी उस गाड़ी का बेस्ट परफॉर्मेंस होगा वो देगा, जो भी उस गाड़ी का बेस्ट माइलेज होगा वो देगी दोस्तों आपकी गाड़ी। ये आ गया अक्षरधाम सेतु। अक्षरधाम पहुंच चुके हैं हम और गाड़ी दे रही है एवरेज 15 की। अब जैसे हम दिल्ली में एंटर करेंगे दोस्तों, ट्रैफिक जैम हमें मिलता जाएगा। देखिए अब यहीं से जाम लगना शुरू हो गया है। ऑफिस टाइम भी हो रहा है, अभी 9:33 हो रहे हैं। सुबह 6 बजे हम देहरादून से चले और लगभग 3.5 घंटे हो गए हमें, और हम दिल्ली पहुँच चुके हैं। तो ये था दोस्तों कुछ स्कॉर्पियो एंड पेट्रोल ऑटोमेटिक का हाईवे का टेस्ट। दिल्ली में प्रवेश करते ही जाम का सामना करना पड़ गया दोस्तों, और वो सामने रहा अक्षरधाम मंदिर और ये रहा दिल्ली का जाम। अगर मैं आपको जाम दिखा पाऊँ दोस्तों, पूरा आगे तक जाम लगा हुआ है। अब ये रास्ता हमको सीधा ऊपर एलिवेटेड रोड पे ले जाएगा, जो हमें उतारेगा सीधा एम्स के पास। जितने ही फ्लाईओवर बना लो, जितने ही अंडरपास बना लो, जितने ही एलिवेटेड रोड बना लो दोस्तों, दिल्ली के जाम का कुछ नहीं हो सकता है। पीछे से बाइक वालों को साइड में जगह देते हैं। हम नहीं निकल पाए तो बाइक वाले तो निकल पाए। एम्स को पार कर लिया है, अब पहुंच गया हूँ आरकेपुरम, और गाड़ी अभी एवरेज दे रही है दोस्तों 14 की। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आज हमारा देहरादून से दिल्ली का जो गाड़ी ने हमारी एवरेज दी है वो है 14.0 की। दोस्तों पहुंच चुका हम अपने डेस्टिनेशन पे। अब देखिए पूरा हमने 279.5 किलोमीटर आज हमने जो देहरादून से दिल्ली का सफ़र किया। लगभग 4 घंटे 44 मिनट में हमने ये सफ़र पूरा किया, और एवरेज स्पीड रही हमारी 59 किलोमीटर प्रति घंटा। और एवरेज की बात करूं दोस्तों तो इसमें इस दूरी को तय करने में हमारी गाड़ी ने एवरेज दी हमें 14 किलोमीटर प्रति लीटर दोस्तों। तो दोस्तों जो आज हमारा सफ़र रहा, तो अगर इस सफ़र का मैं निचोड़ निकालूँ, अब तक का बेस्ट माइलेज रहा स्कॉर्पियो एंड पेट्रोल ऑटोमेटिक का। और इस माइलेज को निकालने के पीछे मैं समझता हूँ कुछ 2-4 कारण हैं। वो कारण मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आज गाड़ी में मैं अकेला हूँ, मेरे अलावा कोई गाड़ी में नहीं है, और ना ही मेरे पास ज़्यादा लगेज है। तो एक तो पहला कारण ये हो सकता है, गाड़ी पे लोड कम है। दूसरा कारण दोस्तों, कल मैंने इसका एयर फिल्टर साफ़ किया था, और हो सकता है उसके कारण भी एवरेज में थोड़ा सा इजाफा आया हो। तीसरा, मैंने कल ही इसका एयर फिल्टर और टायरों में प्रॉपर हवा फिल की थी दोस्तों। टायरों में जो हवा है जो उसको टॉप अप किया था, उसके कारण भी हो सकता है इसके एवरेज में इजाफा आया है दोस्तों। आप लोग भी अपनी गाड़ी से एक अच्छा माइलेज चाहते हैं तो आपको भी इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अपनी गाड़ी में, जिससे कि आपकी गाड़ी भी एक अच्छा माइलेज दे। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।